नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। अब यह क्लास लगभग सबको पता चल जाती है। सुबह होती है यह क्लास, न्यूज जो आती है आपकी शिक्षक संबंधी वह हम लेके आते हैं। ठीक, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है न्यूज को लेकर के, चाहे हर स्टेट से लेकर के, वो हम लगातार आपको अपडेट करते रहते हैं। तो इस समय थोड़ा सा एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। लगातार मैं कई सारे वीडियोज देखा हूँ, कई मैंने अध्यापकों से बात की जहाँ पे जिनका कॉलेज है जो शहर के आसपास है, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के। शायद आप भी इसीलिए बहुत जल्दी जुड़े हैं कि सर पेपर क्या होगा कि नहीं होगा। इस असमंजस में आप लोग भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। भाई पेपर होगा तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी होगी। तो सबसे पहले आपको राम राम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। तो अनुराधा जी, नकुल, रितिका, संजीव, सभी लोग जुड़ गए हैं। और हाँ, सीमा, ठीक है। तो सब लोग चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि सेशन को हम आगे बढ़ा सकें। आज हम जो है केवल केवल स्पेशल टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर पे ही बात करेंगे। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग नाराज हो जाएं, कुछ लोग कहें कि क्या ही आप लोग साथ दिक्कत क्या है कि कल मैं मैसेज देख रहा था तो मुझे ये खराब इस बात का लगता है कि आप लोग की भाषा शैली ऐसी हो गई है कि एक मैं शिक्षक हूं और शिक्षक के प्रति आपका क्या होना चाहिए भाषा शैली, ये आपको नहीं पता चला है। क्योंकि आप भी शिक्षक बनने जा रहे हो। ये कोई बातें वनडे एग्जाम का बच्चा कहे चलो वो इनमिच्योर है, ठीक है, लेकिन आप शिक्षक, भावी शिक्षक बनने जा रहे हो। भावी शिक्षक में भी मैं भाई आपके हित के लिए आता हूँ, कुछ बताने के लिए आता हूँ। आप निगेटिव कमेंट एक दो कर देते हो, ऐसे करो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग लगता है कि आप लोग टीचर बनेंगे। फिलहाल चलिए, सबका गुड मॉर्निंग, स्वागत है सबको। हाँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, चलिए। तो देखिए, अब जो है मामला है आपका, ये सबसे पहला आप ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है। जिनको लेना हो ले सकते हैं। लाइव क्लासेज, प्रैक्टिस क्लासेज, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सारे आपको 6 मंथ के लिए आपको मिल जाएंगे। आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल में हम बात करते हैं सीधे सीधे मुद्दे पर, ठीक है। एग्जाम में मैं, हाँ, एग्जाम को लेके मैं आता हूँ। सब लोग चैनल को लाइक कर दीजिए। देखिए, एग्जाम को लेकर के आज कितनी तारीख हो गई? 27 तारीख हो गई। आज 27 दिसंबर हो गया है। 27 27 आज नवंबर हो गया है। 27 नवंबर आज का तारीख है, आज का तारीख है। पेपर अभी तक जो लग रहा था, पेपर अभी तक आपका ये है कि पेपर का जो शेड्यूल है, आपका शेड्यूल आपका लगभग जो है 27 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर से लेके 12 जनवरी तक आपको डेट रखा गया है, 12 जनवरी तक। अब आप लोग को ये संशय है कि पेपर सर 27 दिसंबर से लेके 12 जनवरी तक होगा, ठीक है। तो ये क्या कोई बात नहीं शिवांश, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं। मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम को डेट को बताने आता हूं। मेरा एक ही वीडियो होता है कि आपकी पढ़ाई को लेकर मैं आता हूं कि पढ़ाई करो। मैंने कभी नहीं कहा कि आपका अप्रैल मई पेपर होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। मेरा कोई भी वीडियो आप निकाल के देख लीजिए। मैंने इसलिए कहा कि अभी आप लोग पढ़ने का टाइम है। आप लोग पढ़ने के अलावा ना लगातार परेशान हो पेपर के चक्कर में। मैं इसलिए वीडियो लेके आया हूं। डेट को लेके मेरा कभी मनसा ही नहीं रहा है। कोई ऑफिशियल अगर आएगी तो वही मान्य होगा। अच्छा आप ही बताइए, कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी यूट्यूब वाले क्या मतलब बताएंगे वो सब? मैं भी बता रहा हूँ अपने, मैं भी अपने आप को जोड़ रहा हूँ कि एक अनुमानित सब बता रहे हैं। सब लोग जितने भी आप चैनल देख रहे होंगे सब एक अनुमानित बता रहे हैं, अनुमानित के आधार पे बता रहे हैं। कोई ऑफिशियल आया ही नहीं तो कोई क्या बताएगा। बशर्ते मैं इसलिए आता हूं कि इस बीच में आपको करना क्या है। मेरा मेन मुद्दा ये है, देखिए 27 दिसंबर से 12 जनवरी, आज हो गया 27 नवंबर, 27 नवंबर हो गया है। अब जो है अभी तक क्या है कि लगता था कि आपका 24 तारीख को आपका आचार संहिता हट जाएगा, उसके बाद आपका जो है आयोग निकल के आएगा और पेपर कराएगा, ठीक है। आयोग के पास दिक्कत क्या है? आयोग के पास दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत क्या करे मैं बता रहा हूँ। दिक्कत क्या करे अभी कराने में? सब पहला दिक्कत है आपका सेंटर को लेकर के। सेंटर जो है अभी आयोग को, सेंटर अभी आयोग को प्राप्त नहीं हो पाए हैं, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं अभी पूरी तरह, पूरा अभी प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे एक की समझने वाली बात क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक न्यूज आई थी कि सरकार ने ही कहा था कि जो आपके सेंटर बनाए जाएंगे, सेंटर क्या बनाए जाएंगे, सेंटर बनाए जाएंगे, वह आपके शहर से आपके 10 किमी के अंदर होने चाहिए, ताकि ना परीक्षार्थी को दिक्कत हो ना अधिकारियों को दिक्कत हो, किसी को दिक्कत इस चीज की न हो, ठीक।
हाँ, पेपर का तो महाभारत हो गया है, ठीक ना हो 10 सेंटर ना हो, 10 किमी सेंटर आपका ना हो। जब से ये नियम आ गया है, अभी तक तो एक नियम था निजी कॉलेज में ना हो, वो ठीक था, लेकिन जैसे ही एक नियम आया कि आपका सेंटर 10 किमी के अंदर हो, आपको आयोग की और दिक्कत होने लगी है, आयोग को दिक्कत और होने लगी है, ठीक है। और दूसरी दिक्कत क्या है, पेपर को लेकर के, पेपर को लेकर के भैया पेपर जो है आपका 3 शिफ्ट में बचेगा, पेपर जो है आपका 3 चरणों में बनेगा। देखिए पेपर क्या होगा, एक जो है छापने वाली अलग बनाएगी, लाने वाली अलग बनाएगी, 3 प्रक्रिया है। लेकिन ये सुनने में आया है कि पेपर 2022 का बन के रखा हुआ है, 2022 का बन के रखा हुआ है, बन के रखा हुआ है, 2022 का पेपर रखा हुआ है बन के। अगर आयोग के पास टाइम नहीं मिलेगा, अगर आयोग के पास टाइम नहीं मिलेगा, हाँ मैं बता रहा हूं आयोग के पास टाइम नहीं मिलेगा तो 2022 जो है 22 का पेपर ही दे सकती है। कारण क्या है कि आपको भी पता है कि कोई भी बदलाव नहीं होता है भाई, इसमें करंट्स आते नहीं है, केवल अपना विषय आता है भाई। हिंदी अगर आएगा तो क्या आएगा, हिंदी आएगा तो कोई इसमें बदलाव होगा नहीं, ठीक। तो इसके कारण जो है अभी इनको दिक्कत हो रही है, सेंटर के लिए अभी दिक्कत हो रही है। एक चीज बता दूं, जो ये आपका मतलब कि जो आपने पढ़ा था हरदोई वाला मामला, हरदोई और बांदा ये दो पढ़ा था। देखिए मैं बता दूं सेंटर का प्रोसेस क्या होता है, सेंटर का प्रोसेस मैं समझा दे रहा हूं। पहले जो है सेंटर जो है आयोग जिलाधिकारियों को भेजता है, जिलाधिकारियों को भेजता है कि हमको इस डेट पे पेपर करानी है, क्या खाली है। फिर जिलाधिकारी तय करता है कि उस दिन कहाँ सेंटर खाली है, सेंटर को भेज देता है। जब सेंटर भेज देता है तो सिर्फ सेंटर वाले कहते हैं कि हाँ हम पेपर कराने में समर्थ है, हमारे यहाँ इतने बच्चों की सुविधा है। उसके बाद जब ये सब जगह से आ जाता है तो पुनः दोबारा जो है फाइनल मैसेज जिलाधिकारी द्वारा भेजा जाता है कि हाँ हम आपके सेंटर में कराना चाह रहे हैं, इस सेंटर पे पेपर होंगे। तो सेंटर मिलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। अब आते हैं इस मुद्दे पे पेपर को लेकर के। पेपर देखिए, अब पेपर जो है 80% चांस जो है अब आपको ये मार्च और अप्रैल में लग रहे हैं, मार्च और अप्रैल में आपका लग रहा है, 80% चांस मार्च और अप्रैल में लग रहा है। कारण क्या है कि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, हाँ एक चीज हम लोगों ने क्या किया है, 30 तारीख को हम लोग आयोग जाएंगे। 30 तारीख को अगर आयोग से कोई बात नहीं निकली, आयोग से कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो हम लोग जो है 30 को आयोग घेरे, 30 को आयोग जाएंगे, आयोग के माध्यम से वहां पे फाइनल करेंगे कि भैया रिजल्ट डेट आप परीक्षा की घोषित करिए। अभी फिलहाल में जो मुझे लग रहा है ठीक है, जो मुझे लग रहा है पेपर को लेकर के कि अभी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कराने के चांस ज्यादा लग रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है पेपर जो है कराने के चांस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये पेपर करा सकता है। इसमें आपके 1 लाख बच्चे हुए हैं। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब होता है, हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो सकता है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का भरे हुए हैं वो ना तैयारी करते रहे। और दूसरी चीज क्या है कि आप लोग देखो, अभी 1-2 बच्चे कमेंट कर रहे हैं आप वीडियो लेके क्यों आते हो। भाई मैंने क्या कहा कि आप 100% कैसे होगा, जब 100% संजय यादव जी आप तो पढ़े लिखे हो, 100% कैसे होगा भाई। अगर ऑथेंटिक न्यूज आ जाएगी तभी। भाई जब आयोग स्पष्ट नहीं कर रहा है, हम लोग केवल आंकड़ा लगा रहे हैं कि आज 27 नवंबर हो गया है, 1 महीने बाद 27 दिसंबर हो जाएगा, 1 महीने बाद 27 दिसंबर होगा। इस दिसंबर में अभी तक आयोग ने कोई नोटिस नहीं दिया है। अब 30 दिसंबर में इनको एडमिट कार्ड निकालना है, सेंटर करना है, तो कठिन लग रहा है। तो अब चला जनवरी, चलिए जनवरी में 2 जनवरी से 12 जनवरी यही इनके पास टाइम बचा हुआ है। ये टाइम में अगर ये पेपर कराएंगे तो किस मतलब 3 पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीजीटी और पीजीटी को है। तो अब जो है इनकी मंशा है कि सीधे जो है कम से कम 1 पेपर करा लिया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर करा लिया जाए, कम से कम करा लिया, ताकि बच्चों के दिमाग में रहे। वही तो दिक्कत है यही दिक्कत है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर इलाहाबाद में ही होता है। और एक सबसे बड़ा रीजन है आपको महाकुंभ को लेकर के सबको पता है, इस बार महाकुंभ लग रहा है 13-14 तारीख से। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी मैं जो बता रहा हूं, अभी जो है आप लोग तैयारी, हमने इसलिए वीडियो बनाया कि आप भले आपका अच्छा मार्च और अप्रैल में आपके चांस देखिए, यहाँ पे जो आप लोग पूछ रहे बार बार, मार्च और अप्रैल में
चांस ज्यादा लग रहे हैं, चांस ज्यादा लग रहा है आपका टीजीटी पीजीटी का ज्यादा लग रहा है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का चांस जो है जनवरी में ज्यादा लग रहा है, जनवरी में ज्यादा लग रहा है। हम लोग ये चाहते हैं, सीधी सी बात है, अरे भैया विवर्स मत दीजिए, कौन कहा है कि आप विवर्स बढ़ाइए? भाई मुझे विवर्स से क्या मिल जाएगा भाई, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। विवर्स नहीं देगा, यूट्यूब ने बहुत कड़े नियम बना दिए हैं। अब यूट्यूब वाला सिस्टम खत्म हो गया है कि आपको 10,000 लाइक मिल जाएगा तो आपको पैसे आएंगे, ठीक है। ये दिमाग से निकाल दो मेरे भाई, मैं बस पढ़ने के लिए बताया हूं कि आपको क्या करना है, आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। मैं बार बार कर रहा हूं आपको, ये ऊहा पोथी करते हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं, 10 से 15 दिन हो गए हैं, पढ़ाई आप लोगों ने ढंग से नहीं की है, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो। मैं बार बार कहता हूं कि आप लगातार अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। ठीक, अब इसलिए मैं कह रहा हूं, बाकी मैंने ये नहीं कहा कि आप, मैं वीडियो लेके भैया मत देखिए भाई, मैं तो मना किया हूं भाई, आपको लगता है टाइम बर्बाद हो रहा है, पढ़िए जा करके। मैं तो बार बार कहता हूं उस चीज को लेकर के, आप ना बहुत टीचरों को आसान समझ, सब शिक्षक को आप लोगों ने बहुत आसान समझ लिया है। पहले शिक्षक और शिष्य का परंपरा पढ़े होंगे, आप लोगों ने पूरा तार तार कर दिया है। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की मतलब एक पेपर करा सकता है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, दूसरी बात क्या है कि भाई ये पेपर 2.5 साल का है, 2.5 साल का है, 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल आपका पेपर हो गया है। और एक और है 3 साल तक अगर कोई पेपर नहीं होता है, 3 साल अगर कोई पेपर नहीं होता है, वह पेपर रद्द कर दिया जाता है। आपको पता होगा पेपर रद्द किया जा सकता है, रद्द कर दिया जाता है। अगर 3 साल तक कोई पेपर नहीं होता है, उस पेपर को रद्द भी कर दिया जाता है। इसलिए आयोग जो है आयोग तो पूरी तरह प्रयास कर रहा है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत क्या रही है, आयोग कह रहा है, सुनिए दिक्कत कहाँ आ रही है, आयोग कह रहा है शासन आदेश देगा, शासन आदेश देगा तो हम पेपर करा लेंगे। शासन क्या कह रहा है, शासन क्या कह रहा है, आयोग करा ले जवाब दे। ये जो लड़ाई चल रहा है शासन और आयोग के बीच चल रहा है, शासन आयोग को कह रहा है, आयोग शासन को कह रहा है। मतलब बच्चों को पूरा मजाक बना लिया है आयोग ने। जो पुराना आयोग था उसने मजाक बनाया ही था, जो नया आयोग आया है उसने भी पूरा मजाक बना लिया है बच्चों के साथ। हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि आप अप्रैल में भी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको हम मार देंगे, एक तारीख दे दीजिए, डेट दे दीजिए, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल रखिए। भैया अच्छा बताइए किसकी तैयारी हो गई है, क्या किसी की पूरी तैयारी हो गई है? वही मैं कह रहा हूँ 40 दिन के अंदर 3 एग्जाम कैसे करा लेगा? वो सेंटर को लेके बहुत दिक्कतें आ रही हैं, अभी सेंटर पूरी तरह मिल नहीं, हालांकि सेंटर को मिले हैं, जितने सेंटर मिले हैं उसमें पर्याप्त परीक्षा इनकी नहीं हो पाएगी। एक कर सकते थे कि चाहे तो ये इलाहाबाद को छोड़ के बाहर परीक्षा करा सकते थे, एक विकल्प इनके पास था। इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ है, यहाँ को छोड़ करके वह अन्य जो जिले हैं वहाँ ये पेपर करा सकते थे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभी जो है आयोग पूरी तरह तैयारी कर ही नहीं पाया है, आधी अधूरी तैयारी किया है, और आधी अधूरी तैयारी हमेशा खतरनाक होती है, गलतियां ज्यादा होने के चांस होते हैं। जब भी आधी अधूरी जल्दीबाजी, कहते हैं ना जल्दीबाजी काम शैतान का, जब भी जल्दीबाजी होगा तो तुरंत जो है गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग का क्या काम है, आप लोग का काम क्या है, छोड़ी जो आप लोग के लिए ये वीडियो बनाए स्पेशल से परीक्षा को लेकर, ठीक है। आप लोग का काम क्या है कि आप लोग की पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे, अगर मान लीजिए कि आप तैयार हैं, अगर मान लीजिए एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, 40 दिन में पेपर करा लेगा, क्या आप तैयार हैं? आपकी पूरी तैयारी हो गई है, 40 दिन के हिसाब से तैयारी हो गई है। कहने का मतलब यह है पेपर 40 दिन में हो, पेपर 2.5 महीने में हो, पेपर 4 महीने में हो, आपकी तैयारी उतनी होनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी आपकी हो नहीं रही बहुत अच्छे से, ठीक है। कितने लोग की तैयारी पूरी हो गई है? यस या नो में जवाब दीजिए। हाँ सर मेरी पूरी तैयारी हो गई, मेरा कल को परीक्षा ले ले। भाई 2.5 साल का पेपर, 2.5 साल हो गया पेपर हुए, 2.5 साल हो गया फॉर्म भरे हुए, तो आप लोग इस पे बताइए कितने लोग तैयार हो गए हैं? हाँ मैंने कहा ना कि एक विकल्प था, ये प्रयागराज को छोड़ करके बाकी जगह पेपर करा सकते थे, बहुत सारे सेंटर इनके पास है, मिल सकते थे, पेपर कराने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई तुम सेंटर ले लेते भाई, 74 जिला है, 50 एक प्रयागराज निकाल देते। वाराणसी आपका है, मिर्जापुर है, झांसी है, कितने प्रतापगढ़ है, कितने सारे आपके हैं, ठीक है। न्यू वैकेंसी अभी कोई आया नहीं है, जब तक अध्याचन नहीं आएगा तब तक न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। तो मेरा समझिए कहने का मतलब है आप लोग जो है अभी पढ़ाई लगातार जारी रखिए, पेपर
जो है 40 जब तक ऑफिशियल और 30 तक क्लियर हो जाएगा। ये जान लीजिए, बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार 30 नवंबर तक कर लीजिए, 30 नवंबर तक कर लीजिए। 1 दिसंबर तक एकदम ऑफिशियल न्यूज क्लियर हो जाएगा। 1 दिसंबर तक एकदम ऑफिशियल न्यूज क्लियर हो जाएगा। पेपर करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो राकेश ने कहा हम तैयार हैं। कितने लोग तैयार हैं सही से बताइएगा। आप लोग जो इतना उहा पोती कर रहे हैं, कितने लोग तैयार हैं? 40 दिन पेपर करा लेगा तो 40 दिन करा लेगा। कितने लोग तैयार हैं बता दीजिए। तैयार है? नहीं तैयार है ना? बहुत बच्चे तैयार भी हैं। कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों कि पेपर के लिए कहते हैं ना कि युद्ध चाहे जब हो, हम अपने हथियार तैयार रखें। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। मैंने बताया भी था कि हाँ कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है भाई, हम लोग एक अंदाजे से कर रहे हैं। जैसे आपको अंदाजा हो रहा है कि सर जनवरी फरवरी में पेपर कैसे करा, जनवरी में पेपर कैसे करा लेगा। इस 40 दिन में हमने कहा है कहाँ पेपर करा सकता है, जिसमें संख्या कम होगी वो पेपर करा सकता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है। ठीक है, अब चूंकि सब कुछ सरकार के आदेश पे, आज मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जो है आपके योगी जी प्रयागराज आ रहे हैं। आज योगी जी आ रहे हैं, हो सकता है बच्चों को न जाने दिया जाए, ये भी जान लीजिए। प्रयागराज आपके आ रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ की समीक्षा करने आ रहे हैं। एक बार भी नहीं कहा कि भाई बच्चों के हित के बारे में सोच लिया जाए। ठीक है, ठीक। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी रणनीति मजबूत रखिए। प्रैक्टिस का, पढ़ाई क्या करना है, 2 प्रैक्टिस सेट मैंने बताया था। 2 प्रैक्टिस करिए, 2 प्रैक्टिस करिए पर डे, 2 प्रैक्टिस करिए। सुबह एक शाम, सुबह और शाम को प्रैक्टिस करिए, सुबह शाम प्रैक्टिस करिए। और जो है आप जो है आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन करिए। जो नोट्स बनाए हैं, अब इतना टाइम नहीं है, 4163 पद हैं, मात्र 4163 पद है। हाँ, अब पेपर जो लग रहा है कि 1 मंथ में कराना कठिन लग रहा है, क्योंकि अब जो है अभी तक ये 15 दिन पहले की बात थी, तब लग रहा था पेपर करा लेगा। लेकिन अब चूंकि 27 नवंबर हो गया है, अब पेपर थोड़ा सा लग रहा है कि कराना कठिन लग रहा है। इसलिए थोड़ा सा टीजीटी एग्जाम से संबंधित कोई न्यूज पेपर में नहीं आता, कोई आता ही नहीं है भाई। जब आएगा तब जब कोई उन्होंने ऑफिशियल कोई न्यूज देंगे ना, ऑफिशियल को न्यूज देते नहीं है। ये कहिए कि हम लोग जो है एक दो मेंबर आपके आयोग में 1-2 मेंबर हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा हम लोग परिचित हैं। वो क्योंकि पुराने ही आयोग के हैं, जो नए में डाल दिए गए हैं, उनसे थोड़ा परिचित है, उनसे इनपुट लेते रहते हैं। वो भी कहते हैं कि जो भी होगा हम आपको बताएंगे, जो भी होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हम कह रहे हैं एक बार अगर एक चीज और है, एक चीज मुझे और नहीं समझ में आती, आप लोग बताइएगा। कभी कोई आप तक बताइए कि जो पुराने पेपर हुए हैं आज तक कभी भी सेंटर लीक नहीं हुआ है। सेंटर लीक नहीं हुआ है कि सेंटर लीक नहीं हुआ है। इसके पहले 2021 का पेपर था कि आपको पता था कि हाँ इस सेंटर के लिए मांगा जा रहा है। कभी भी सेंटर लीक होता ही नहीं है, कभी भी सेंटर लीक होता ही नहीं है कि भैया पेपर करवाने के संबंध में ये सेंटर कैसे लीक हो गया। लीक होता ही नहीं, लीक करवाया गया है ताकि बच्चे जो है लोक सेवा आयोग में जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको थोड़ा सा उससे हट करके पढ़ाई में लग जाएं और नए शिक्षा सेवाचयन आयोग में इस प्रकार का धरना न ले पाए। मुझे तो लगता है ये भी मुझे एक रीजन लग जाता है। कभी सेंटर लीक होता ही नहीं है। मैंने आज तक कोई पेपर में नहीं देखा कि पहले ही पता चल गया हो कि सेंटर मांगे जा रहे हैं पेपर के लिए। ये पहली बार मैं देखा हूं, मैंने कोई एग्जाम में आज तक नहीं देखा। हाँ, ठीक। तो मैंने ये कहा जब सेंटर लीक नहीं होता तो कैसे लीक कर दिया। हाँ, ये जो आप कर रहे हैं ना, मैंने बताया इसे हम लोग ने क्या किया, हम लोग का प्रयास क्या था, हम लोग का प्रयास यह था कि क्या सच में आयोग जो है सेंटर भेज रहा है। तो जैसे हम लोग के प्रतापगढ़ में चले जाइए। जैसे प्रतापगढ़ में जो शहर में कॉलेज है वहाँ मेरे कई परिचित के हैं। मैंने पूछा उनसे क्या आयोग आपके यहाँ सेंटर पेपर करवाने के लिए कह रहा है। ऐसे प्रयागराज हो गया, ऐसे झांसी हो गया। तो हम लोग के संपर्क में कई सारे विद्यालय हैं जो कि शहर में हैं। उनसे हम लोगों ने फोन लगा के पूछा भाई क्या आपके स्कूल में सेंटर को लेके बातचीत चल रही क्या पेपर को लेके। तो कई लोग का आया, कई लोग का नहीं आया। इस आधार पे हम लोग पता लगा रहे थे, आयोग तो कुछ कहा नहीं है, इस आधार पे हम लोग पता लगा रहे थे कि सेंटर कहाँ कहाँ जा रहा है, कितने सेंटर मिलने के चांस हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन आप लोग ना गलत दिशा में मेरी बात को ले लेते हो, हर चीज को ना गलत दिशा में लेके बताने लगते हो। भाई मैं आपका अहित क्यों चाहूंगा भैया। माता पिता और शिक्षक इस कलयुग की दुनिया में 3 ही ऐसे हैं जो आपका भला चाहते हैं। मैं कहने आया था कि पेपर का इसका चक्कर छोड़ दिए।
आप केवल अपनी पढ़ाई रखिए। अगर 40 दिन का भी पेपर होता है, 40 दिन में भी होता है, तो भी हम तैयार हैं। पेपर 3 महीने में होता है तो भी हम तैयार हैं। ये सपना लेके पढ़िए। 2.5 साल का मेहनत है भैया, खराब चला जाएगा। बहुत लोग अभी जो है बार बार कर रहे हैं पेपर, आप लोग ऐसे वीडियो लेके चले आते हो। अरे हम लोग केवल 10 मिनट के लिए आते हैं भाई, तुम 24 घंटे क्या करते हो भाई? अगर मेरा वीडियो केवल सुबह 20 मिनट के लिए आया है, उसके बाद तो तुम्हारे पास 23.5 घंटे हैं, उसमें आप लोग क्या करते हो? तब तो पढ़ सकते हो। अब यही आपका आधा घंटा आपको पूरा पढ़ाई बर्बाद कर दिया। मुझे यही नहीं समझ में आता लॉजिक। आधे घंटे 20 मिनट के वीडियो में आपका पढ़ाई चौपट हो गया, आप लोग पढ़ने नहीं दे रहे हो, आप लोग डिस्टर्ब करते हो, वीडियो बनाने चले जाते हो। भाई आपके 20 मिनट के लिए बताता हूं कि ये चीजें हो रही हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मैंने कभी नहीं कहा, मैं एक शिक्षक हूं, मैं खुद तैयारी करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो है आप पढ़ाई करते रहिए। मैं इसलिए वीडियो लेके आता हूं कि आप निश्चिंत मत होइए। जैसे ये हो जाएगा ना, चलो अप्रैल में होगा यार, अब क्या ही पढ़े, शादी ब्याह में घूम ले, टहल ले, बहुत शादी पड़ी है, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, दोस्त यार की, चलो थोड़ा सा। तो मैं सचेत करने आता हूं, भैया शादी ब्याह छोड़ो, पढ़ाई करो, 8 से 10 घंटे स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, लगातार ओमार शीट ला लो, टाइमर लगा लो, ठीक है, टाइम टेबल बांध लो पढ़ने का, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करो, इसलिए आते हैं, ठीक है। और लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। कुछ लड़के भाई, आप 20 मिनट पूरा दिन खराब है भाई साहब का। कौन है भाई साहब? अमरीश जी करें, अमरीश तिवारी कि 20 मिनट में पूरा दिन खराब। अरे आप पढ़ने वाले हो ही नहीं, पढ़ने वाले होते ना तो ये सब आपकी भाषा शैली बता दी है। जो टीचर बनने आता है ना, एक चीज बता दूं, जिनको शिक्षक बनना होता है ना, शिक्षक को अपने जीवन में उतारना पड़ता है, भाषा शैली आचार व्यवहार, तब जाके वह शिक्षक बनता है। समझ में आया? तब जाके वह शिक्षक बनता है। शिक्षक ऐसे नहीं बनते हैं, शिक्षक के उतारना पड़ता है। फिलहाल ठीक जो मैं कह रहा हूं, मेरा कहने मतलब यह है, केवल आप लोग पेपर चाहे जनवरी में कराए, चाहे मार्च में कराए, चाहे अप्रैल में कराइए, आप लोग बिल्कुल तैयार होकर पढ़िए। हाँ सर, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। तो पेपर फिलहाल में जो मुख्य बातें हैं, अभी चांस आपके कम लग रहे हैं, बस ये जान लीजिए, चांस कम लग रहे हैं। चांस अब मार्च अप्रैल में ज्यादा लग रहे हैं। हो सकता है एक आध पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर ही संभव है कराने को लेकर के। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम पढ़ना कम कर देंगे। अब पेपर अप्रैल में है तो चलो 2 ही 3 घंटे पढ़ेंगे, नहीं भैया, इस ऐसे पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सीटें बहुत कम है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। इस बार हो सकता है अगर नए पैटर्न के प्रश्न बनाए जाएं, नया आयोग है, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, तो सीधी सी बात है कठिन पेपर आएगा। ठीक, मई में तो नहीं जाएगा, मई में तो नहीं जाएगा, मई में तो नहीं जाएगा। ठीक, इसलिए कर रहा हूं, आप लोग जो है 30 दिसंबर तक हो सकता है बड़ी खबर निकल के आ जाए, 30 दिसंबर तक बड़ी खबर निकल के आ जाए। तो आप लोग लगातार पढ़ाई करिए, पढ़ाई से पीछे मत हटिए। थोड़ा सा न्यूज देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप लोग मान के चलिए। मैं तो मान के चला हूं, मेरा भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हुआ है, मैं तो तैयारी जनवरी के लिए कर रहा हूं। पेपर मार्च अप्रैल में जाएगा तब देखा जाएगा भाई, पेपर मार्च अप्रैल में जाएगा तब तो देखा जाएगा। मैं भी तो शिक्षक के साथ एक स्टूडेंट भी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो क्या करता हूँ भाई, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी पूरी, मैं वीडियो बनाता हूँ, पढ़ता भी हूँ जाकर के। मैं तो 4-4 घंटे पढ़ाता हूँ, फिर भी पढ़ाई करता हूँ अपनी, 8 घंटे 9 घंटे पढ़ लेता हूँ भाई। पेपर हम तो जनवरी का ही प्लान करके चले हैं, 40 दिन का, 40 दिन का जनवरी का प्लान करके चले हैं, 40 दिन का कल जाएगा तो वैसे तैयारी करेंगे। मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई, मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगा, चलो हो जाए। टीजीटी पीजीटी तो चलो एमपी में हुआ है, एमपी में सिलेक्ट हुए हैं, चलो ठीक है, लेकिन टीजीटी पीजीटी कम से कम हो जाएगा तो ठीक रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो क्या मैं अपनी तैयारी छोड़ दिया हूँ? नहीं छोड़ दिया हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। नहीं, पेपर नहीं कैंसिल होगा, पेपर किसी कीमत पे कैंसिल नहीं होगा। सरकार बिल्कुल प्रयास करेगी पेपर कैंसिल ना हो, पेपर पूरा होगा। इसलिए कहता हूं मेरे प्यारे साथियों, भाइयों बहनों,
पेपर जनवरी में हो या अप्रैल मई में हो, जब भी पेपर कराए सिलेक्शन आपका ही हो। इतनी मजबूत तैयारी हो, इतना प्रैक्टिस आपने किया हो, इतना प्रैक्टिस करिए, लगातार पढ़िए। मैं भी तो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो, आप तो फिर भी पढ़ रहे हैं, मैं तो 4-4 5-5 घंटे पढ़ाता हूं, उसके बाद जाके स्टडी करता हूं जितना समय मिलता है। और 40 दिन का जनवरी का ही प्लान में लेके चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं पॉजिटिव इंसान हूं, आपकी तरह निगेटिव नहीं हूं कि किसी कुछ बोल दिया नहीं होगा ये होगा, सर क्या को नहीं गिर जाता हूं। बस पढ़ाई करता हूं, लगातार स्टडी करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं कि चलो पेपर जिस दिन होगा एक सीट मेरी होगी, उस सीट से मुझसे कोई नहीं ले सकता है। इस हिसाब से तैयारी करता हूं, आपको भी वही सलाह देता हूं कि आप भी उसी हिसाब से तैयारी करिए। आप लोग जनवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, जब हो, एक सीट चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, वह सीट मेरी होनी चाहिए। इतनी मजबूत तैयारी करनी चाहिए, इतना प्रैक्टिस करो, कम से कम 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। 10,000 क्वेश्चन जब तक पेपर हो रहा है, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करो। साले कहां से आएगा? 125 क्वेश्चन तो आना है, आएगा कहां से? पूछ ले जहां से पूछना हो, इतना डीपली पूछना हो, गहराई से पूछ ले, सब मुझे आता है। इस हिसाब से पढ़ाई करिए। हाँ, पेपर 2022 में छप के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अभी जो है 30 नवंबर तक वेट करिए, हम लोग भी वेट कर रहे हैं। 30 नवंबर को वेट नहीं होगा तो हम लोग आयोग जाएंगे, आयोग से स्पष्ट जानकारी लेंगे, उस दिन क्लियर हो जाएगा। फिलहाल में अभी जो है आप तैयारी करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। अभी जब तक जनवरी में एक परीक्षा होगी, चाहे जो परीक्षा हो, एक तो परीक्षा करा के रहेगा, ठीक। अब मेरी बातें खराब लगी हो तो भाई माफी चाहता हूँ, मेरी बातें खराब लगी हो। और जिनको लगता है कि डेली आते तो वो भाई अपना पढ़ाई लिखाई करें, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि पेपर यहाँ आने से उनका समय खराब होता है तो अपनी पढ़ाई करें भाई, मैं किसी बुलाता नहीं हूँ ना, मैं तो आपके हित के लिए आता हूँ। जिनको लगता है कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, स्टडी करेंगे तभी सफलता मिलेगी, 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, तो ठीक है। मेरा ये वीडियो पढ़ाने के लिए था, टाइम डेट को लेके मैंने ये नहीं कहा कि इस डेट परीक्षा होगी। जब कोई ऑफिशियल न्यूज ही नहीं आया तो कहाँ से मैं आपको बता दूंगा। बस एक अंदाजे से बताता हूँ कि अब 1 महीने में कराना कठिन है, सेंटर अलॉट करना, एडमिट कार्ड निकालना, सब कुछ तय करना कठिन लग रहा है। इसलिए अब यह पेपर खिसकता हुआ नजर आ रहा है। मूल बात यही है, खिसकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैंने ये कहा पढ़ाई आपकी बिल्कुल भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई जस की तस चलनी चाहिए, ठीक है। मैं बस कर रहा हूं, जोश लाओ, पढ़ो, पढ़ाई से समझौता नहीं। पेपर कल करा ले साला, परसों करा ले, 1 महीने बाद करा ले, लेकिन हम इतने तैयार होने चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। दुनिया तुम्हारी सिलेक्शन देखेगी, जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे दुनिया में पूजे जाओगे। बेरोजगारों की कोई इज्जत नहीं होती है, समझ में आ गया। और ये टीचिंग भी फील्ड ऐसा है कि अगर एक बार चूक गए तो याद करिए 2.5 साल से वेट कर रहे हैं आप। 2.5 साल हो गया परीक्षा कराए, तो 2.5 साल वेट कर रहे हैं आप, तो ऐसा ना हो कि आपको पुनः 2.5-3 साल वेट करना पड़ जाए आप चूक गए तो। इसीलिए मित्रों, साथियों, भाइयों बहनों, लगातार पढ़ते रहिए। मुझे भला बुरा कहने से अच्छा है कि आप लगातार पढ़िए, मेरी बात मानकर प्रैक्टिस करिए। 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए 40 दिन में। अगर 40 दिन में भी अगर आपने 200 क्वेश्चन सॉल्व किया ना, 250 क्वेश्चन जोड़ लीजिए, 7-8 हजार क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, ठीक। इसलिए मैं कहता हूं कि तैयारी खूब मन लगा करिए मेरे प्यारे साथियों। मेरा कोई इंटेंशन ये वीडियो का नहीं है कि मैं आपको कोई भ्रमात्मक न्यूज दूंगा। लोग एक डेट दिए हैं, अप्रैल में पेपर होगा, मई में पेपर होगा, मैंने ये कहा है कि चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि अब 1 महीना बचा हुआ है, बस हो गया, बात खत्म। भाई ऑफिशियल न्यूज तो कोई आई नहीं है। मेरा मतलब है कि आप लोग पढ़ाई करिए। अभी मैं पूछूंगा कितने, अच्छा यस बताइए, कितने लोग का 100% तैयार हो गया है? किसको लगता है कि सिलेक्शन हमारा हो जाएगा? ठीक है, कितने लोग को लगता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? सर हम तैयार हैं, हमारा कल पेपर करा ले, हाथ उठा दे, बस यस बोल दे, सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तैयार हूं, कल को पेपर करा ले। यस हम, आप कमेंट लिख के मुझे भेज दीजिए, मैं वेट करूंगा। ऐसे लोग की मैं लिस्ट बनाऊंगा, हाँ कि हाँ ये इतने लिस्ट है, ये चाहते हैं कल को पेपर हो जाए, सफल हो जाएंगे। फिलहाल चलिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, बस दिक्कत इस बात की ना, पढ़ लिख बच्चे बहुत कम रहे हैं, पेपर नहीं हो रहा है, आयोग को फूंक देंगे, आयोग बर्बाद है, ये है वो। अरे भाई जो पढ़ो, अपना पढ़ाई करो। जो गंभीर हैं वो पढ़ रहे हैं, वो आते हैं। आपसे ज्यादा बच्चे मुझसे फोन पे बात करते हैं, मिलते हैं, सर क्या कैसे तैयारी कर। मैं बहुत बच्चों को तैयारी के बारे में बताता हूँ कि आप ऐसे तैयारी करिए, ये रणनीति बनाइए।
मैं एज ए शिक्षक हूँ, पहला मेरा प्रायोरिटी शिक्षक वाला काम है। यूट्यूबर मैं बाद में हूँ, पहले मैं शिक्षक हूँ आप लोग का। ठीक, 100% तो किसी का नहीं भरोसा मेरे भाई, 100% किसका दे देंगे। पता लगा अभी मैं लिख दूं पेपर इस डेट पे होगा, नहीं होगा तो आप लोग मुझे गरियाओगे कि सल बोल के चले गए। ऑथेंटिक न्यूज आएगी तब तो मैं बताऊंगा। एक अनुमानित बता रहा हूं कि अब डिले हो रहा है, 1 महीने में कराना संभव है। आप लोग पढ़ाई लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। नए नए प्रैक्टिस मार्केट में आ गए, उसको ला लीजिए। कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग कर लीजिए। जैसे भी आपको सुविधा पड़े, जिस प्रकार भी सुविधा पड़े उस प्रकार पढ़िए। सफलता से मतलब है, केवल सफलता से मतलब है। चलिए फिलहाल अब आपसे विदा लेते हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए, लगातार तैयारी करिए। पेपर जो है अब चांस कम लग रहा है, मुद्दा यही है। ठीक है, चांस अब मार्च अप्रैल में ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि बहुत डिले हो गया है। ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आई है। 30 तक हम लोग पूरा प्रयास करेंगे आयोग में जाकर के एक ऑफिशियल न्यूज निकल के आए, पेपर होगा कि नहीं होगा ये क्लियर कर लेंगे। 30 नवंबर तक क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बस इतना मैं कहना चाहता हूं। ठीक, चलिए अखिलेश जी, मैं आपका बहुत आभार हूं, आपने मुझे इतनी बड़ी बात बता दी। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है। अखिलेश जी आपसे भी निवेदन है कि आप केवल पढ़ाई करिए, पढ़ाई करेंगे तो आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी, नहीं तो 2.5-3 साल आप और वेट करेंगे मुझे कहने के बजाय। ठीक है अखिलेश जी, ध्यान रखिएगा, आप पढ़ाई करिए। ठीक है, आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है। हम तो ठीक है टीचर हमारा चलता रहेगा, आपका भविष्य गड़बड़ा जाएगा। मैंने ये कहा कि सरकार का ऑफिशियल आया था, ऑफिस आया था, तो सरकार, चूंकि सरकार की तरफ से वह आपका लेटर जारी हुआ था, कोई फर्जी लेटर जारी हुआ होता तो हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए पेपर करा ही लेगा तो क्या करेंगे, पेपर करा ही लेगा ये विकल्प रखा था मैंने। ठीक है, चलिए फिलहाल में बहुत सारी बातें, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। और तैयारी करते रहिए, तैयारी में कोई भी कमी मत करिए। 10 घंटे 8 घंटे जो भी अभी स्टडी प्लान बनाया है उसी पे आप लोग फोकस करते रहिए, बस ये कहना चाहूंगा, ताकि सिलेक्शन आपका हो जाए और टीचर की नौकरी लग जाए, दोबारा आपको इतना तामझाम ना करना पड़े। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद नए वीडियो के साथ।